नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज इंडियन नेशनल न्यूज़ की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपको आज भी नेपथ्य में कहीं ना कहीं वैष्णव जन को जाने वाला जो गांधी जी का प्रिय भजन था वो आपको सुनाई दे रहा है इस समय। क्यों? हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो भजन है वो मध्य प्रदेश सीधी का जो बालिकाओं का विद्यालय है उनकी रेशु सिंह और केशु सिंह बिटिया जो है, जो बच्चियां हैं, उनके द्वारा गाया गया भजन है गांधी जी का। और इनकी जो निर्देशन दिया था वो अजिता द्विवेदी उनके अध्यापिका ने। और हम आज भी, क्योंकि लोग सिर्फ सांकेतिक रूप से कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर को गांधी जी को याद कर लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर लेते हैं, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं, क्योंकि हमने पहले भी कहा था, हम अब भी कह रहे हैं, गांधी हमारी सांसों में है, गांधी हमारी धड़कन में है। और हम इंडियन नेशनल न्यूज़ जो भारत चाहता है वो गांधी का भारत चाहता है। गोडसे का भारत हमें नहीं चाहिए। हम गोडसे का भारत किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत सीधी सी बात है। यद्यपि गांधी गांधी करते हुए भी, गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने की बात भी करते हुए, गांधी जी की परंपरा को अपनाने के चेष्टाओं के बावजूद भारत के अंदर कहीं ना कहीं हिंसा का माहौल थम नहीं रहा है। अभी दिल्ली के जहांगीरपुरी के अंदर से एक समाचार आ रहा है जब फैक्ट्री के अंदर एक बच्ची के साथ, एक बिटिया के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। गुड़गांव के अंदर भी एक महिला के साथ 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसे बुरी तरह मारा पीटा। यद्यपि उन लोगों का गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये इस प्रकार के सिलसिले क्यों नहीं रुक रहे हैं। एक जो खबर सबसे पहले आ रही है इसके अंदर मैं वो भी बता दूं, अभी लेटेस्ट खबर जो आ रही है वो ये है कि एक देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में परसई गांव है। उस परसई गांव के अंदर अनीश चंद्र द्विवेदी नाम के ब्राह्मण को बुरी तरीके से मारा पीटा है वहां के दबंगों ने। उन्हें बंदूक के बट से भी मारा गया है, उन्हें पेशाब पिलाया गया है अनीश चंद्र द्विवेदी को। और उसके बाद उनका जो सबसे बड़ा आरोप, जो उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, वो सबसे ज्यादा हुई कहीं ना कहीं जो उनका जनेऊ तोड़ दिया गया, क्योंकि जनेऊ को सनातन परंपरा का एक प्रतीक माना जाता है। और विशेष रूप में आज की वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण वर्ग जितना है वो जनेऊ को सदैव, या जिसको यज्ञोपवीत भी कुछ लोग बोलते हैं, उसको धारण करते हैं। तो उनका आरोप है। फिलहाल न्याय के इंतजार में ये एक ब्राह्मण भटक रहा है। अब देखते हैं कितना जल्दी उनको न्याय मिलता है और कितने जल्दी, जैसे और भी संगठन खड़े हो जाते हैं। मैं किसी जातिगत संगठन को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखते हैं आप एक ब्राह्मण संगठन कितने निकलते हैं बातों के ऊपर। अब ईश्वर क्या कहूं मैं, वो सद्बुद्धि दे हिंसा फैलाने वालों को। गांधी के देश के अंदर हम रह रहे हैं। चलिए अब चलती बात पर मैं सबसे पहले तो आपको जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां की हाथरस जो बलात्कार, जो बिटिया का कांड था, उसमें वहां की सरकार ने सीबीआई जांच का जो पत्र है वो आज भेज दिया है। लेकिन साथ साथ एक और केस दर्ज करने की बात हो गई है कि अज्ञात पत्रकारों के खिलाफ, जिन अज्ञात पत्रकारों ने वहां का माहौल खराब किया होगा या जो वेबसाइट कुछ रही वहां का हाथरस का माहौल खराब किया गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई की घोषणा कर दी गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है वो अज्ञात कौन से पत्रकार हैं। पत्रकारों की कोई इतनी लंबी चौड़ी जमात तो थी नहीं, मुश्किल से 5 या 6 चैनल के वैसे पत्रकार गए, लेकिन जो बहुत ज्यादा उग्र हो रहे थे, उग्र होना हालांकि उनका स्वाभाविक था कई बार तो, लेकिन जो बहुत ज्यादा उग्र हो रहे थे वो आसानी से गिने जा सकते हैं, 5 या 6। तो उसमें अज्ञात शब्द कहां से आ गया? सरकार, मेरी तो समझ से ये मामला बाहर है साहब। खैर कुल मिलाकर कोई नहीं, देखते हैं आगे आगे। वो कहते ना, आगे आगे देखिए होता है क्या। परिवार अपनी मांग पर अड़ा हुआ है न्यायिक हिरासत की। आपको मालूम ही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी परसों मिलने गए थे। जानकारी ये भी प्राप्त हुई कि वहां पर वो उनको एक चेक भी सौंप कर आए हैं। कल अच्छी मारामारी रही, समाजवादी पार्टी के लोग भी गए, राष्ट्रीय लोकदल के भी गए और बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ। जो जयंत चौधरी जो थे अजीत सिंह जी के सुपुत्र, उनके वो बाल बचे, उनके कार्यकर्ताओं ने आकर घेरा और उन्हें बचाया।
हालांकि 5-5 की जैसे अभी वहाँ टीम थी उनको जाने की अनुमति, अंदर परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दे दी गई थी। अब एक और आज कांग्रेस ने घोषणा की है कि जगह जगह पर वो लोग सत्याग्रह करेंगे न्याय के लिए, हाथरस की बिटिया की न्याय के लिए। और हमने दिल्ली में भी हमारे पास कुछ विजुअल्स आए हैं, कुछ फोटोग्राफ आए हैं, उसी के तहत हमने दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस डेलीगेट अश्वनी घई जी से बातचीत की। आप पहले ये अश्वनी घई जी से हुई बातचीत सुनिए, उसके बाद आगे चलते हैं। जी अश्वनी जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप लोगों का धरना प्रदर्शन रहा, सत्याग्रह का आप लोगों ने आयोजन किया आज कांग्रेस ने जगह जगह, तो मुख्य रूप से आप अपनी मांग बताएंगे पहले? बिल्कुल, हमने जो हाथरस में ये लड़की के साथ अत्याचार हुआ, वहाँ की योगी सरकार और मोदी सरकार जो सेंटर में बैठी है और वहाँ का जो प्रशासन है उसने जो उस बिटिया के साथ अत्याचार किया उसके खिलाफ हम आज जो है एक किस्म का सत्याग्रह करके बैठे थे, उसको इंसाफ मिले। आप न्याय के लिए सत्याग्रह का आयोजन कर रहे हैं, कांग्रेस जगह जगह कर रही है। आपके नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस हो आए हैं, वहाँ चेक भी सौंप कर आए हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार। और अब वहाँ की प्रदेश सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए हैं, तब और क्या बाकी रह गया? सीबीआई सरकार के हाथ का खिलौना है। अश्वनी जी, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी जांचों में सीबीआई की विश्वसनीयता आज भी बनी हुई है और आप सीबीआई को नकार रहे हैं, कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा ना। किस तरह से कर ले? उस परिवार के साथ जो जो अत्याचार हुए, जो जो वहाँ पे एजेंसियां गई, उन्होंने जाके उल्टा उनको टॉर्चर किया है। जब उस परिवार को उस पर विश्वास नहीं है, वो न्याय की जांच मांग रहे हैं, तो उस परिवार को न्याय की जांच क्यों नहीं दी जाती है? मतलब आप कुल मिलाकर न्यायिक जांच पर कांग्रेस अड़ी हुई है। बिल्कुल न्याय की जांच चाहिए। जो जो वहाँ डीएम और एसपी और डीएसपी वगैरह सस्पेंड हो चुके हैं। डीएसपी को ऑर्डर किसने करा था? जब वो खुद कह रहे हैं हमें ऊपर से आदेश हैं, ऊपर कौन से अफसर के आदेश थे? वो उस अफसर के ऊपर गाज क्यों नहीं गिरती? तो वो सीबीआई इंक्वायरी में अश्वनी जी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी सीबीआई इंक्वायरी में। बिल्कुल विश्वास नहीं है। न्याय की जांच क्यों नहीं देते ये? क्योंकि न्याय की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए न्याय की जांच नहीं दे रहे हैं। क्योंकि उसके अंदर इनके खुद के काफी लोग फंसने वाले हैं, इसलिए न्याय की जांच नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सभी राजनीतिक दल, हालांकि अन्य राजनीतिक दल भी वहां पर हाथरस हो आए हैं, कांग्रेस पार्टी भी वहां पर गई है, आप लोग गए हैं और अभी भी जगह जगह आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, सत्याग्रह चला रहे हैं। तो पहला चीज तो मुझे बताइए, उन राजनीतिक दलों में और आप में क्या अंतर है? क्योंकि सभी लोग, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी, आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है राजनीति करने का। ऐसा है, अगर जो भारतीय पार्टियों की भी मंशा ठीक होती जी, तो वो क्यों सबसे पहले वहां पर क्यों नहीं गए? जब उन्होंने देखा राहुल गांधी ने उस परिवार से मिलने के लिए और प्रियंका गांधी ने उस परिवार से मिल के उनको प्रोत्साहन करने के लिए जा रहे थे कि हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं, जबकि वहाँ पे पुलिस ने, प्रशासन ने जो अत्याचार किए हैं, प्रियंका गांधी की एक जेंट्स उसकी गुद्दी पकड़ रहे हैं, क्या ये हमारे कहीं पे भी संविधान में या हमारी संस्कृति में ऐसा लिखा है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफी भी मांगी और आगे जांच हो रही है उसके अंदर। ऐसा है कुलदीप जी, आप और मैं अगर आज रोड के ऊपर किसी महिला की गुद्दी पकड़ दें और कह दें जी सॉरी, तो क्या हमें छोड़ दिया जाएगा? हमें माफ कर दिया जाएगा? अच्छा, आपके लिए हाथरस ही इतना महत्वपूर्ण, और जगह भी बलात्कार हो रहे हैं, बलरामपुर के अंदर भी इसी प्रकार की घटना हुई, वहां कांग्रेस उस तरफ नहीं देख रही है। आपके राजस्थान में जहाँ पे आपकी प्रदेश सरकार है वहां पर भी आप लोग नहीं जा रहे हैं, ऐसा क्यों अश्वनी जी? आप ये बताइए, बलरामपुर में जो हादसा हुआ वहाँ पे किस राजनीतिक पार्टी को जाने से मना किया गया जी? वहाँ पे किसके ऊपर लाठीचार्ज की गई? वहाँ पे क्या छुपाने के लिए किया गया? वहाँ के उसके पेरेंट्स ने आके सामने कह दिया कि जो इंक्वायरी चल रही है हम उनसे संतुष्ट हैं। जब यहाँ पर परिवार ही संतुष्ट नहीं है हाथरस के अंदर, तो फिर बाकी न्याय की जांच मांग रहे हैं, तो वो देने में इनको दिक्कत क्या है? नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को कम से कम वहाँ भी जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था?
कांग्रेस तो वहाँ है ही है, वहाँ सरकार कांग्रेस की है, वहाँ पे सब लोग अपना अपना एक्शन ले रहे हैं। नहीं, राजस्थान नहीं, राजस्थान आप नहीं गए हैं, लेकिन जाना चाहिए ना। बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी आप नहीं जा रहे हैं। खाली हाथरस को ही केंद्रित क्यों कर रखा है आप लोगों ने? क्योंकि इनके ऊपर अत्याचार ज्यादा हो रहा है, इस परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है जी। इस पर बाकियों की जगह जो जांच चल रही है उससे अगर संतुष्ट हैं तो ठीक है, जब वहाँ पर भी परिवार बोलेगा हम जान से संतुष्ट नहीं है तो वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। लेकिन अभी वहाँ पे किसी परिवार ने ऐसी आवाज नहीं उठाई कि हम जान से संतुष्ट नहीं है। इस परिवार को तो टॉर्चर कर रखा है, पूरा किलाबंदी कर रखी है और घर के अंदर बंद कर रखा है कि जैसे ये दोषी है और जिन्होंने दोष किया अत्याचार करने हैं। नार्को टेस्ट को क्यों मना कर रहा है? जब सबका नार्को टेस्ट है तो परिवार पीछे, हालांकि उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा के बिना नार्को टेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी परिवार। आपने उनके व्यूज सुने हैं, वो कह रहे हैं हमें इसका मीनिंग ही नहीं पता नार्को क्या होती है। अच्छा, जिस इंसान को यही नहीं पता कि नार्को क्या चीज है तो वो क्या बोलेगा कि हाँ करा लो या नहीं करा लो। चलिए, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे अश्वनी जी कि अगर न्यायिक जांच की मांग नहीं मानी जाती है तब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? कांग्रेस रोड पे उतरेगी, वो तो अब भी उतरे हुए हैं आप लोग। प्रधानमंत्री निवास का घेराव करेगी, गृह मंत्री के निवास का घेराव करेंगे और अपनी आवाज को और जोर शोर से उम्र तक उठाएंगे। आंदोलन को और बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं आप लोग? जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम सड़कों पर उतरेंगे और घेराव करेंगे। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डर किया है, हालांकि अभी नाम नहीं है, अनाम रूप से किया गया है कि कुछ पत्रकारों ने जो वहां का माहौल खराब किया उनके विरुद्ध केस दर्ज करने की बात कही गई है, कही जा रही है। नहीं तो ये मतलब आवाज उठाना तो स्वतंत्रता गला घोटने वाली बात है। माहौल खराब हुआ है। माहौल तो खराब करा वहाँ के प्रशासन ने, माहौल खराब करा वहाँ की पुलिस ने, माहौल खराब किया योगी जी ने, माहौल खराब किया मोदी जी ने। मतलब इस आदेश से भी आप संतुष्ट नहीं है जो इस प्रकार का आदेश अभी दिया जा रहा है अनाम पत्रकारों के विरुद्ध माहौल बिगाड़ने? बिल्कुल अत्याचार है। बिल्कुल, हम अपनी आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है अश्वनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन नेशनल न्यूज से जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो अब एक और चीज आ रही है जो मारामारी मची। अभी मैं हाथरस के संदर्भ में एक और चर्चा कर दूं आपसे कि एफएसएल, कई लोग कह रहे थे कि एफएसएल रिपोर्ट का कोई मतलब है या नहीं है। तो वहाँ के जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज थे, वहाँ के जो सीएमओ हैं अजीम मलिक, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बात की थी। उसके अंदर एक जानकारी सामने आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं कहूं कि बलात्कार के 11 दिन के बाद सैंपल लिया गया था उस बिटिया का, और जबकि दिशा निर्देश के अनुसार अगर 96 अर्थात 96 आवर्स के अंदर, 96 घंटे के अंदर आप अगर उनका सैंपल ले लेते हैं तब तो बलात्कार की जो रिपोर्ट है या जानकारी प्रॉपर मिल पाती है, उसके अंदर आ पाती है। अदरवाइज फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो गुड़िया 11 दिन तक वहीं हाथरस के अस्पताल के अंदर ही रही। 22 सितंबर को, 14 सितंबर को उसके साथ ये घटना हुई। 22 सितंबर को उस गुड़िया को होश आया था और फिर मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान हुए थे। मैं थोड़ी सी बातें, क्योंकि कई लोग अजीब अजीब तरीके की बात कर रहे हैं कि जी नहीं उसमें तो स्पर्म नहीं मिला था, वो बलात्कार की दोषी नहीं है, आदि अनेकों चीज़ें उसके अंदर चल रही हैं। अब अपने अपने तरीके से लोग बात चर्चाएं कर रहे हैं। तो खैर, तो जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो गए थे तो उसके बाद जो है बलात्कार की धारा उसके अंदर जोड़ी गई थी, सेक्शन जोड़ा गया था। और सैंपल फिर उसका जो गुड़िया का था वो 25 सितंबर को भेजा गया। अब ध्यान कर लीजिए, 11 दिन का गैप आ गया, जबकि 96 घंटे के अंदर अर्थात 4 दिन के अंदर अंदर ये सैंपल भेज दिया जाना चाहिए था। अब उसके अंदर क्या बचा होगा रिपोर्ट के अंदर? वायर के अनुसार वो कहते हैं कि एमएलसी रिपोर्ट में डॉक्टर ने नोट किया हुआ है, जो एमएलसी रिपोर्ट है उसके अंदर जानकारी देने वाले के आरोप, जो भी उस गुड़िया ने जो भी जानकारी दी होगी उसके मुताबिक गांव के 4 जानने वाले जो लोग हैं उन्होंने यौन हिंसा की, ऐसा गुड़िया का बयान है, उसके अंदर नोट किया हुआ है उन्होंने। और उसके बाद ही एमएलसी की जो सेक्शन 16 अर्थात सेक्शन 16 में पेनिट्रेशन की बात भी नोट की गई है। आप कर लीजिएगा, बहुत आसान होता है कुछ भी कह देना, जांचें बहुत अंदर तक जाएंगी। और अब मैं आपसे चर्चा करूं
कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसकी चर्चा बार बार लोग कह रहे हैं, जिन्हें उस पर स्पर्म नहीं मिले थे, फलाना नहीं था, टिकना नहीं था, गलत जानकारियां दी जा रही है, उसके ऊपर कोई बलात्कार बनता नहीं है आदि। हालांकि हम अभी भी, हमारा जो बताने का प्रयास है वो हम किसी भी प्रकार की कोई जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो भी जानकारियां आ रही हैं उसके अनुसार। अब उसके अंदर ये कि मैं एक चीज और जानकारी आपको दे दूं कि उसके अंदर वेजाइनल इंजरी, ध्यान कीजिएगा, और एनल इंजरी दोनों आई हुई हैं, गौर कर लीजिए। अभी ज़्यादा सुशांत सिंह केस की तरह ज़्यादा शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वेजाइनल इंजरी और एनल इंजरी दोनों है महाराज। खाली 376 नहीं, 377 बनने के भी चांसेस हैं, इसलिए सावधान हो जाइए। ये स्पर्म के शोर ना मचाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, उसमें हाथरस के अंदर एक चीज़ और देखिए, हाथरस के अंदर जो अभी के जो वहाँ के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, राजवीर सिंह दिलेर, शायद पूरा नाम जो उनका यही है मेरी जानकारी के अनुसार, वो जेल में इन चारों आरोपियों से मिलने गए। हालांकि जेलर ने कहा है कि नहीं, हमने उनको परमिशन नहीं दी। विधायक साहब ने कहा नहीं, मैं तो अपने व्यक्तिगत मेरे संबंध हैं जेलर साहब से, मैं तो उनसे मिलने गया था। और हालांकि इस जवाब के ऊपर जेलर साहब चुप रह गए, उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है हाथरस केस के अंदर। और हाथरस केस के अंदर एक चीज़ और आ रही है, जो जांच में बात आ रही है, पुलिस जांच में जो आगे के तथ्य निकल रहे हैं, उसमें जस्टिस फॉर हाथरस नाम से एक वेबसाइट बनाई गई थी और कहा जा रहा है कि दंगे भड़काने में इस वेबसाइट की भी भूमिका रही है। वो बात अलग है कि इस समय उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है उस वेबसाइट को, पर उसका हिंसा भड़काने का उसके ऊपर आरोप है। और उन्होंने हिंसा भड़काने के दौरान पहनावा और बचाव को लेकर, मतलब क्या पहनना चाहिए और कैसे बचा जाए, उसके लिए पूरी जानकारी इस वेबसाइट के माध्यम से बताई जा रही थी या फैलाई जा रही थी, जिसके अंदर ये भी कहा गया था कि भाई आपको ब्रांडेड कपड़े ना पहने, ठीक है, मतलब आपको एक वर्कर सा लगना चाहिए ना, कि भाई आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं या बहुत चाहने वाले हैं पीड़ित परिवार के, इस प्रकार से कि भाई आपको ब्रांडेड कपड़े ना पहने, और महिलाएं जो है वो बाल खुले रख कर ना जाएं, और ज्वेलरी वगैरह ना पहने, गहने आदि ना पहने, इस चीज़ की, इस तरीके की बातें थी इसके अंदर। चलिए, अब इसी मुद्दे से चलते, क्योंकि बलरामपुर कांड के अंदर भी अभी चल रही है कार्यवाही जो कुछ भी है, यद्यपि वहाँ पर शायद हाथरस जैसा कोई केस नहीं बना इस प्रकार के। हाँ, अब देखिए इसके अंदर बड़ी दिक्कत क्या आ जाती है। अभी हमने जो कहा, जो अज्ञात पत्रकारों के विरुद्ध कार्रवाई की बात की गई है या केस दर्ज किया गया है अज्ञात पत्रकारों, यहाँ भी एक बंटवारा हो गया है। जो बड़े बड़े कुछ अपने आप को नामी चैनल जो बताते हैं कि हम पहली रेस में हम आगे हैं, मैं आगे हूँ, मैं आगे हूँ, उसके अंदर अब जिन लोगों ने यहाँ पर दूसरी स्टोरी चलाई थी हाथरस के अंदर, अर्थात कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि मरने के बाद भी गुड़िया को कहते हैं कि चैन से मरने भी नहीं दिया जा रहा, उसके संदर्भ में जो भी बातें उड़ाई जा रही थी, जब उन लोगों की यहाँ पर नहीं चली, तो अब वो 12 राजस्थान की तरफ, वहाँ के बलात्कार की तरफ उसी प्रकार उछल कूद आदि मचा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये इस प्रकार का जो बंटवारा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लॉबी के अंदर, वो भी एक अजीबोगरीब की स्थिति है कि भाई चलो मेरी यहाँ नहीं, अब इस हिस्से को आप संभालिए, उस हिस्से को मैं संभालूंगा। जैसा बम्बई की फिल्मों के अंदर कभी दिखाया करते थे, जो मांड वाली हुआ करती थी गैंगस्टर्स की, कि भाई ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा आपका, मैं आपके हिस्से में नहीं जाऊंगा, आप मेरे हिस्से में नहीं आना, इस प्रकार की बातें चल रही है जो भी है। अब ये चलती चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, इसीलिए जानबूझकर, क्योंकि आज के समय में इन सबसे बाहर पहले सुशांत सिंह राजपूत का केस चला। अब सुशांत सिंह राजपूत के मसले में भी जब से एम्स के पैनल ने रिपोर्ट अपनी फाइल की है, वो वाली खबर जब से बाहर आई है कि नहीं, वो एम्स ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके अनुसार सुशांत सिंह राजपूत ने उसकी हत्या नहीं हुई थी, वो आत्महत्या की तरफ इशारा करती है या हत्या की तरफ इशारा नहीं करती है, इस प्रकार की चीजें थी। तो अब तो पहली चीज तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा कि जो ये कहते थे कि भाई नहीं, हत्या की गई है सुशांत सिंह राजपूत की, एक पूरा ड्रामा एक रचा जाता। यद्यपि परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी, वो बात अलग है कि अभी जो हाथरस केस है, अभी जिनसे हमारी बात हो रही थी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो डेलीगेट है अश्वनी घई जी, वो सीबीआई जांच पर विश्वास ही नहीं कर रहे,
कांग्रेस की प्रियंका, क्योंकि ये लोग सब लाइन तो उन्हीं की पकड़ेंगे कांग्रेस की, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है, क्योंकि वो लोग भी न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं सब लोग। ये सीबीआई पर इन लोगों का विश्वास नहीं है कांग्रेस का। चलिए, सबकी अपनी अपनी चीजें। हालांकि डीएम जो हाथरस के रहे उनको नहीं हटाया गया, इसको लेकर भी असंतोष एक अभी तक चला हुआ है आईपीएस एसोसिएशन की तरफ से भी, कि भाई जब सामूहिक फैसला था और जब एसपी को हटा दिया गया, एसपी के विरुद्ध कार्रवाई हो गई है, तो डीएम के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। ये भी एक बात तो बिल्कुल जायज है। मांग अभी तक जारी है डीएम को हटाने की। नहीं जानते क्या कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी। अब कई लोग ये भी कर रहे हैं कि भाई अब समय आ गया है, और परिवार ने ये भी बताया कि हम डर के साए में हैं, और कुछ लोगों ने शायद सलाह भी दी है कि भाई आप हाथरस छोड़ के, अपना गांव छोड़ के बाहर कहीं जाइए, बाहर कहीं रहिए। दुनिया है, अपने अपने तरीके की बात करेंगे। हमने पहले भी कहा, हम इंडियन नेशनल न्यूज और चैनल्स की तरफ बेवजह बढ़ा के उछाल के बातें नहीं कर रहे हैं। यद्यपि इन दिनों में आपको जितनी भी आज हम चर्चा कर रहे हैं वो लगभग सब सुनी सुनाई सी ही चर्चाएं हैं, जिनको बहुत सारे लोग आप सुन चुके होंगे। बहुत सारी चर्चाएं, कुछ चर्चाएं ऐसी भी होंगी जो हमारी तरफ से आप पहली बार आपको जानकारी मिल रही होगी। चर्चा चली थी अभी सुशांत सिंह राजपूत के संदर्भ में। तो सुशांत सिंह राजपूत के संदर्भ में भी कल हमारे कैमरा पर्सन वहां पर गए थे जंतर मंतर, और कुछ लोग वहां पर बैठे हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत के लिए मांग कर रहे थे, वो भी न्याय की, 302 और फलाना जो कुछ भी नारे लगा सकते थे। आप जो एक क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, उसी क्लिप के अनुसार भी आप देख ही रहे होंगे, इस चलती हुई क्लिप के अंदर भी, कि शुरू में कुछ जगह तो 2-4 बार नारे लगे हैं, लेकिन बाद में कुछ लोग मस्ती, अब पता नहीं है कई बार इन लोगों का क्या लिंक है सुशांत सिंह से, भावनात्मक रूप से भी आए हैं या नहीं आए हैं। अथवा एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं, कई बार कुछ लोगों को लाया भी जाता है, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। इनमें से बहुत सारे लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे लोग पेड लोग होते हैं, पेड डेमोन्स्ट्रेटर होते हैं। ये लोग, इनको शुल्क मिलता है, आने का खर्च मिलता है। अन्ना आंदोलन के अंदर भी इसी प्रकार के अन्य को लोग थे, और आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, वरना नहीं जानते। यदि इस प्रकार के कोई कभी आंदोलन हो, ईश्वर ना करे मैं तो कहूँ ऐसा कोई माहौल बने, लेकिन कभी जाकर देख लीजिएगा, जो आसपास में टॉयलेट बने होते हैं, शाम को सबकी चर्चा कान लगाकर सुन लीजिएगा, आपको पता पड़ जाएगा। खैर कुछ थिएटर के लोगों को भी, जो ढपली और ये वो बजाने वाले कुछ होते हैं, जेएनयू में तो खैर ये कल्चर है कि उन लोगों को वो चीज़ के अंदर माहिर होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपनी संस्थाओं के लिए इन लोगों को हायर भी करना पड़ता है। हाथरस की चर्चा पर एक जानकारी और दे दूं कि जो उदित राज हैं, इंडियन जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष रहे, अब तो खैर वो कांग्रेस के अंदर हैं और कांग्रेस नेता के रूप में ही जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए गए थे, या चले आए, आप कुछ भी कह लीजिए, सबका अपना अपना वर्जन है। आज उन्होंने भी हाथरस की तरफ कूच किया था, और जो दिल्ली बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का जो बॉर्डर है, वहाँ पर जो गाजियाबाद बॉर्डर कह लीजिए, इधर से हापुड़ की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पर उनको रोक दिया गया, और वो बीचों बीच सड़क के बैठ गए वहाँ पर, और उसकी वजह से जाम लग गया है अभी तक के अनुसार। अब आगे जानकारी में उनको क्या परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है जाने की, उसकी जानकारी थोड़ी बहुत देर के अंदर हमारे पास भी आ जाएगी, और हमारा प्रयास होगा कि हम आपको जानकारी दें। तो बात सुशांत सिंह राजपूत के संदर्भ में जो चल रही थी, तो वो हमने यही देखा। अब उसके बाद बात ये आ रही है कि जब एम्स की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, जब उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई ही नहीं है, तो अब कई लोगों ने मांग करना शुरू कर दिया। सौरभ भास्कर का ट्वीट भी है कि अब रिया चक्रवर्ती को रिहा किया जाए। उसको क्यों अंदर किया हुआ है? यद्यपि बात यह है कि रिया चक्रवर्ती जो अंदर हैं, अभी वो सुशांत सिंह के कत्ल या आत्महत्या के लिए उकसाने वाले किसी मामले में नहीं है। वो तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो केस उनके ऊपर ड्रग्स से संबंधित जो केस दर्ज कराए हैं, उसके तहत वो बंद है। और इसी प्रकार की मांग अधीर रंजन चौधरी ने भी कर दी है, जो कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी सुशांत की मौत से तो दुखी हैं, परंतु एक महिला को आरोपी के रूप में फंसाकर किसी को सम्मानित नहीं किया जा सकता, ये उनका कहना है।
प्रीतिश नंदी की तरफ से भी इसी प्रकार का बयान आया है कुल मिला के। हाँ, एक और खबर आ रही है, वो ये है कि संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, वो आज हाथरस पहुंचे। लेकिन देखिए, ये कुछ चीजें ना आहत करने वाली होती हैं। अब संजय सिंह वहां पर पहुंचे हैं, लोग उनके विरोध में लोग पहुंच गए, उन्होंने उनके ऊपर स्याही फेंक दी, पत्थर फेंके जाने की भी खबर आ रही। क्या है ये? तो कोई प्रजातंत्र का रास्ता नहीं है। ये मैं क्षमा चाहूंगा, गांधी का देश नहीं, गांधी है आपका देश नहीं है। गांधी जी ने कभी किसी के ऊपर पत्थर फेंकने को नहीं कहा था। लोगों ने बेइज्जती करने का प्रयास किया गांधी जी का अनेकों बार, लेकिन उनके अंदर जो बहुत बड़ी खूबी थी, हमने पहले भी कहा, वो बापू ऐसे ही नहीं बन गए। बापू बनने के लिए, महात्मा बनने के लिए बहुत बड़ा त्याग चाहिए होता है, तप चाहिए होता है। तो बापू के देश में अगर इस प्रकार पत्थर फेंके जाएंगे, बापू के देश में अगर इस प्रकार, हालांकि आम आदमी पार्टी के संदर्भ में कहा जाता है कि वैसे भी आपने पुराने आंदोलन देखे, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई बार स्याही फेंकी गई थी, रामदेव के ऊपर भी स्याही फेंकी गई दिल्ली में जब वो आए एक बार। तो इस प्रकार की परंपरा है, आपको भी पता है, उनके पी चिदम्बरम के ऊपर स्याही फेंकी गई थी, उनको हालांकि आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया। ये कल्चर, जूता उन्हें उन पर स्याही नहीं, उनके ऊपर चप्पल फेंकी गई थी। ये चप्पल उछालने का कल्चर, स्याही फेंकने का, और सभी खतरनाक ये पत्थर फेंकने का कल्चर समझ से बाहर है। गांधी के देश में ये सारी चीजें, गांधी के देश में अराजकता, गांधी के देश में हत्या, और वो भी तब जब हम बार बार अहिंसा का राग आलापते हैं। आप मात्र कल्पना कीजिए, यदि हम गांधी जी को अपना आदर्श नहीं मानते, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को हम अपना आदर्श मानते कि जिन्होंने हिंसा का मार्ग चुना होता, तब हम कहां होते? गौर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप भी सोचिए। मैं आज की चर्चाओं, क्योंकि मैंने आज चर्चाओं पर चर्चाएं भी नहीं की, कुछ चीज़ों को आपके सामने, क्योंकि जो पीछे की रुकी हुई चीज़ें थी उनको आपके सामने, एक दो बातों को छोड़ के आपके सामने, कुछ ज़्यादातर चीज़ें पुरानी थी, कुछ चीज़ें नई थी, आपके सामने लाए। आप मंथन कीजिए और तब तक सुनते रहिए भजन, और कल आपसे एक और चर्चा के ऊपर मुलाकात होगी, कुछ खास आपके लिए लाएंगे। लेकिन मेरा फिर निवेदन, मिलते हैं आपसे कल एक और चर्चा में, तब तक के लिए सुनिए। वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना।